नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद एसआर सर में। जैसा कि अपनी परसों क्लास चल रही थी, कल भी देखो दोस्तों टेक्निकल इश्यू की वजह से अपनी क्लास हो नहीं पाई और आज अपन फिर से एक बार हाजिर हुए हैं भारत की राज व्यवस्था को जानने के लिए। दोस्तों अपन पढ़ रहे थे संविधान और राज व्यवस्था। संविधान किसे कहते हैं और राज व्यवस्था किसे कहते हैं, इसके बारे में अपन ने इनकी परिभाषाओं के बारे में चर्चा करी थी और अब इनके आगे देखते हैं दोस्तों। तो अपन पढ़ रहे थे कि संविधान का विकास कैसे हुआ। दोस्तों संविधान का विकास कैसे हुआ, संविधान, और अपन पढ़ रहे थे इसके सामान्य परिचय के बारे में। दोस्तों क्या पढ़ रहे थे? सामान्य परिचय। सामान्य परिचय। देखो दोस्तों, संविधान किसे कहते हैं ये अपन ने विस्तृत तौर पे पढ़ा था कि संविधान किसे कहते हैं? नियमों, कानूनों व परंपराओं का ऐसा संकलन जो किसी देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए काम में आया था। दोस्तों अब देखो, अपने देश का विभाजन कब हुआ था? दोस्तों अपना देश का विभाजन हुआ था 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को। अब देखो दोस्तों, अपने देश का विभाजन हुआ था 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को। तो अब देखो अपने देश में क्या क्या हुआ दोस्तों। ये देखो दोस्तों, शुरुआत में तो अपना भारत पूरा अखंड भारत था। अखंड भारत में कौन से प्रांत आते हैं दोस्तों? अब देखो अखंड भारत, ये पूरा अपना अखंड भारत था। इसके अंदर देखो पाकिस्तान आ गया पूरा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और वर्तमान का बांग्लादेश। बांग्लादेश, ये सारे प्रांत दोस्तों भारत के अंदर ही आते थे। पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था बांग्लादेश 1971 तक। दोस्तों वर्तमान में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र है और पाकिस्तान से 1971 के अंदर ये अलग हो गया। अब देखो अपन बात करते हैं दोस्तों कि संविधान विकास की क्या जरूरत पड़ी, संविधान का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में अपन जानते हैं कि भाई देखो 14 और 15 अगस्त 1947 को देखते हैं कि अपने पूरे अखंड भारत में क्या क्या चर्चाएं चल रही थी। दोस्तों अखंड भारत के अंदर क्या चर्चा हो रही थी कि भाई देखो, माना कि ये बस नंबर फर्स्ट है, ये देखो ये बस फर्स्ट और ये बस सेकंड, और ये भारत है। अखंड भारत के अंदर लोग हैं दोस्तों, सारे के सारे भारत के अंदर लोग हैं। पूरा हर एक प्रांत में, कोई पाकिस्तान के अंदर जो वर्तमान पाकिस्तान है वहां पे है, जो सिंध प्रांत है, जो अफगानिस्तान है वहां पे है, जो बांग्लादेश है वहां पे भी लोग है, जो दिल्ली है वहां पे भी है। दोस्तों अब देखो दोस्तों, इस देश में चर्चाएं चल रही है कि भाई अब देखो देश आजाद हो रहा है तो अब क्या क्या होगा देश के अंदर। तो अब देखो कि हर एक, आपने सरकारी बस स्टैंड तो देखा होगा, सरकारी बस स्टैंड से आपने बस की यात्राएं की होगी, आराम से बसों में आपने घूमा होगा। दोस्तों बस में जब आप घूमते हो तो आपने आनंद में सफर करा होगा कि जब आप बस स्टैंड के बाहर जाते हो दोस्तों, तो बस स्टैंड के बाहर में आपको बस वाले कंडक्टर और उसका जो चालक है वो आपको मिल जाएगा। तो अब देखो दोस्तों, जो बस फर्स्ट है ये जा रही है नई दिल्ली। कहा जा रही है दोस्तों? नई दिल्ली। भाई अगर अपन बस सेकंड की बात करें तो ये जा रही है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। अब देखो दोस्तों, यहां से ये परिचालक आवाज दे रहे हैं बस इन सवारियों को टारगेट करके कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। तो अब देखो दोस्तों, ये लोग सोच रहे हैं अपन को जाना ही नहीं है दिल्ली, मैं क्यों जाऊं भाई, मेरे क्या काम है जो मैं दिल्ली जाऊं। इनमें से दोस्तों कुछ को तो कहीं जाएंगे नहीं। ये मान लो सरकारी बस स्टैंड है, इसके ऊपर कुछ थोड़ी देर में इस्लामाबाद वाली बस का आवाज आ रही है, इस्लामाबाद चलो, इस्लामाबाद चलो, इस्लामाबाद चलो। अब इनमें से कुछ लोगों को इस्लामाबाद जाना था, तो जैसे ही इनमें से इन्होंने आवाज दी इस्लामाबाद चलो, इस्लामाबाद चलो, इनमें से कुछ लोगों के ऐसे कान खड़े हुए कि हाँ अपन को तो जाना है इस्लामाबाद, तो क्या करें। तो इन्होंने क्या करा दोस्तों, जाने के लिए जब भी ये यहाँ बस की ओर पहुंचे तो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बस में वही लोग यात्रा कर सकते हैं जिसका धर्म इस्लाम हो। इसका कारण यह है दोस्तों कि इस बस का और इस बस के परिचालक का भी धर्म है, वो इस्लाम मानते हैं। बाकी आप यात्रा करते हो तो कोई मनाही नहीं है, लेकिन अगर आपकी जिम्मेवारी तय करनी है तो आपको इस्लाम मानते हो तो ही हमारी जिम्मेदारी है, अगर आप किसी और धर्म को मानते हो तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। दोस्तों ये कहते ही, अब देखो दोस्तों, ये अगर ये मुस्लिम एरिया है कुछ यहाँ पर, अब मुस्लिम एरिया है तो यहाँ पे ऐसे बोलते हैं, यहाँ पे तो दोस्तों भगदड़ मच गई। इन्होंने बोला चलो भगो यहाँ से,
अरे ये क्या हो गया। उसके बाद में देखो दोस्तों की जैसे ही भगदड़ मची, तो यहाँ पे कुछ एरिया तो माइनॉरिटी का था, यहाँ पे हिंदू भी रहते थे दोस्तों, यहाँ पे सिख भी रहते थे। तो अब इनके भगदड़ मच गई कि भागो भाई, ये तो अपने साथ में कुछ भी कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि देश का एक धर्म होगा, देश का धर्म होगा इस्लाम, और हम इस्लाम के प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हैं। मतलब राष्ट्र इस्लाम धर्म को प्रचार या प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ेगा, और राष्ट्र का खुद का धर्म होगा वो इस्लाम होगा दोस्तों। तभी अब देखो भाई, अब इन दोनों देशों को कुछ ना कुछ तो वादे करने थे। नई दिल्ली यानी भारत है अपना, ये बस है भारत की। अब ये देश आजाद हो रहा है दोस्तों, तो ये पाकिस्तान, ये सवारियों को टारगेट तो करेंगे ना भाई, हम अपने देश में किस किस तरह की फैसिलिटी देंगे, आपको क्या देंगे। अब इधर देखो पाकिस्तान वालों ने तो फिक्स कर दिया पहले ही, ये बस तो पहले ही डिक्लेयर्ड है कि उस इसके अंदर तो वही आके बैठ सकते हैं जो पाकिस्तान में इस्लाम को मानते हैं। अगर कोई आके बैठता है तो उसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन हिफाजत हम सिर्फ इस्लाम धर्म मानने वालों की करेंगे। ये चीजें बोल दी इस बस वालों ने। अब भाई यहाँ पे तो भगदड़ मच गई, ये सारे लोग सोच रहे हैं भाई अब क्या हुआ, त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। अब देखो इधर से आवाज आती है तब तक भारत के परिचालक की, ये कह रहे हैं कि आप हमारे देश में चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्धिज्म हो, चाहे फारसी हो, कुछ भी हो, हम ये राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। आप किसी भी मान्यता को मानते हो, आप किसी भी संस्कृति को मानते हो, ये देखो दोस्तों आप किसी भी मान्यता को मानते हो, मान्यता को मानते हो, कोई भी संस्कृति को मानते हो, कोई भी धर्म मानते हो, आपकी कोई भी भाषा हो, आप किसी भी लिंग के हो, आप काले हो, आप गोरे हो, आप कैसे भी हो, आपको इस देश के अंदर रहने की पूर्ण स्वतंत्रता है। आप देश के किसी भी कोने पे व्यवसाय, नौकरी, आप वहां रह सकते हो, आप अपना जीवन यापन कर सकते हो, आप जो आपकी संस्कृति है उसे मान सकते हो। अब देखो दोस्तों सब धर्मों को लेकर चलने वाला बना अपना भारत, और आज देखो भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वही अगर अपन पाकिस्तान की बात करें दोस्तों, तो पाकिस्तान के हाथ में अभी देखो क्या रखा है, कटोरा। अब देख लो पाकिस्तान ने, देखो दोस्तों भारत की पहचान, आप जो सिंध और हिंद में आज कंफ्यूजन की स्थिति है दोस्तों कि सिंध क्या है और हिंद क्या है, जो भारत की जो नाम जो पहचान थी दोस्तों सिंधु नदी की वजह से, उसको लेकर अपने साथ लेकर निकला पाकिस्तान। एक जैसी मान्यताओं को लेकर निकला दोस्तों, मान्यताओं को, एक जैसे लोगों को, और एक जैसी संस्कृति को मानने वाले, खान पान मानने वाले, एक धर्म को मानने वाले, ये सबको एक साथ लेकर निकला दोस्तों। और पाकिस्तान की आज हालत यह है कि मात्र चाइना $60 बिलियन के अंदर पाकिस्तान को पूरा का पूरा खरीद चुका है दोस्तों। पाकिस्तान के अंदर वर्तमान में कुछ भी नहीं है। अगर आप बात करोगे भी पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में कुछ नहीं है। क्या है पाकिस्तान के अंदर, $60 बिलियन के अंदर पाकिस्तान को किसने खरीद लिया, चीन ने, वो भी सीपेक के माध्यम से। चाइना क्या कर रहा है दोस्तों कि चीन का जो जिनजियांग प्रोविंस है वहां से लेकर पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है वहां तक सीपेक का निर्माण कर रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। अब वहां पे जो निर्माण कर रहा है उसके माध्यम से वहां पे चीन के लोग गए हुए हैं, वहां के इंजीनियर गए हुए हैं। अब पाकिस्तान उनके चीन के लोगों को सुरक्षा तक मुहैया नहीं कर पा रहा है दोस्तों। कैसे कि वहां पे आए दिन आतंकवादी हमले हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। अब देखो क्या हुआ, भारत का जो अभिन्न अंग था अब कश्मीर, इसके ऊपर पाकिस्तान की बुरी नजर थी दोस्तों। जब से देश आजाद हुआ तब से पाकिस्तान कभी कबीलाओं के माध्यम से कश्मीर में घुसवा रहा है, कभी अपने पाक अधिकृत कश्मीर पे उसने कब्जा कर रखा है। तो ये करके इसने कश्मीर पे पूरा का पूरा अपना राग लोप रहा है दोस्तों। अब कुछ दिनों पहले कश्मीर में आए दिन पत्थरबाजी की घटना, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या आतंकवादी घटना हो रही है दोस्तों। पुलवामा अटैक सुना होगा आपने, पठानकोट हमला सुना होगा, ये सारी चीजें पाकिस्तान में चल रही थी दोस्तों। अब क्या हुआ, क्या पाकिस्तान तो खुद भूखे मर रहा है। अब पाकिस्तान के खुद के पास में कटोरे में कुछ नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का खुद का ये बयान है, जो इमरान खान था और अभी जो नवाज शरीफ का जो भाई है शहबाज शरीफ, वो उन्होंने खुद ने कहा है कि हमारे एक हाथ में तो कटोरा है और एक हाथ में क्या है दोस्तों, परमाणु बम है। उसके बावजूद भी हमारे पास में हमें लोगों के सामने भीख मांगने के लिए मजबूर है। कभी ये सऊदी अरब के सामने जाके रोता है, विलाप करता है,
कि प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, मर गए हम। उसके बावजूद भी इस पाकिस्तान की दोस्तों वर्तमान में कोई सुनाई करने वाला नहीं है। अब देखो कश्मीर में जब तक इसकी घटनाएं चलती थी, ये हर जगह, चाहे इस्लामिक कॉरपोरेशन का जो इन्होंने संगठन बना रखा है 57 देशों का, वहां पे जाके बोलते हैं कश्मीर के बारे में कि कश्मीर में अत्याचार हो रहा है, कश्मीर के लोग परेशान है दोस्तों, ये करके इसका प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का उस टाइम तक तो चलता रहता था। अब वर्तमान में क्या हुआ दोस्तों, अब भारत में सरकार बदल गई और उसके बाद में भारत के अंदर आतंकवादी घटनाएं लगभग समाप्ति की ओर है। जो भी आए उसको खत्म। अब पाकिस्तान के पास में आतंकवादियों को फंडिंग करने के लिए दोस्तों पैसे तो बचे नहीं। अब वो जो ट्रेनिंग लिए हुए आतंकवादी वो क्या करेंगे दोस्तों, तो इन्होंने ट्रेनिंग लिए आतंकवादियों ने क्या करा दोस्तों कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ही बम धमाके, स्कूलों में बम धमाके, कभी चीन के जो नागरिक है उनके ऊपर बम धमाके, ये सारा कर करके उनको ही फोड़ दिया। अब देखो दोस्तों इस पाकिस्तान की जो वर्तमान हालत है दोस्तों, उसको देखकर मेरे को एक बहुत ही फेमस कोटेशन याद आती है कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। तो ये इनके ऊपर सूट करता है दोस्तों कि जब आपने बोया ही पेड़ बबूल का है, अगर आप आम की उम्मीद करते हो तो नहीं होगा। अब ये आतंकवादी क्या कर रहे हैं, ये पाकिस्तान में बम फोड़ रहे हैं। अब पाकिस्तान के, क्योंकि ये भारत में तो आ नहीं सकते, इनके पास में पैसा है नहीं, आतंकवादियों को कहां से फंडिंग करे जब यहाँ पे तो भूख की स्थिति फैली हुई है दोस्तों। अब देखो दोस्तों क्या होता है, अब भारत के लोगों ने क्या करा, अंग्रेजों के सामने कि बोला अंग्रेजों को कि भाई आप, अब हम संविधान निर्माण करेंगे। क्या अच्छा संविधान निर्माण करोगे, कैसा संविधान निर्माण करना चाहते हो आप, कि हम लिखित संविधान निर्माण करेंगे जिसमें, अंग्रेजों ने पूछा अच्छा लिखित में करोगे आप, कैसे, कितना टाइम लगेगा आपको, कि हमें लगेगा 2 साल 11 माह 18 दिन का समय हमें लगेगा। अच्छा क्यों आप ऐसा करोगे क्या, हाँ, कि कैसे आप संविधान का निर्माण करोगे, क्या फिर हमारे जो भारत के जो विद्वान लोग थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा कि इस दुनिया में जिसको संविधान बनाना था सबने बना लिया, अब हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस संविधान से कितना लेना है। अब देखो, तो फिर अंग्रेजों ने बोला आप तो कट कॉपी पेस्ट की बात कर रहे हो, तो इन्होंने बोला हाँ हम कट पे कॉपी पेस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी दिमाग चाहिए। अब देखो दोस्तों कट कॉपी पेस्ट की बात, तो मैं आपको एक बात बताऊं, अपना संविधान निर्माण की बिल्कुल बेसिक्स है। अब देखो क्या हुआ, अगर आप कहीं भी खाना खाते हो तो आपको स्वाद अपनी माँ के हाथ का ही कैसे आता है। अब देखो रसोई में वही मसाले पड़े हैं, धनिया पुदीना मिर्च जो भी, और उनको आपकी माँ को आपका भी पता है कि आप कितना पुण्य धनिया पुदीना झेल सकते हो, ये सारी आपकी माँ को पता है, फिर आपकी स्वाद अपनी माँ का ही अच्छा क्यों लगता है दोस्तों। आप क्या बोलोगे, माँ के हाथ में स्वाद है। अरे भाई वही तो हम पूछ रहे हैं, कौन सा स्वाद है, कि माँ को स्वाद है अपने स्वाद अनुसार मसाले डालने का। तो हम यही तो कह रहे हैं कि भाई देश में अपन ने जो हर देश से कुछ ना कुछ लिया है अपन ने, तो अपन को पता है कि अपने देश में कैसे संविधान का निर्माण करना है, संविधान में क्या क्या चीजें डालनी है, हमारी व्यवस्था कैसे होगी, हमारे लोग क्या उनको मान पाएंगे या नहीं मान पाएंगे। हर देश की अलग कंडीशन है। अब देखो दोस्तों अपन ने क्या, कौन से सारे देशों से कि भाई आपको संविधान निर्माण करना है क्या, हाँ, तो संविधान में आपको कौन से देश से क्या क्या लोग हैं। तो अब देखो दोस्तों क्या हुआ, अफ्रीका से भी अपन ने कुछ ले लिया, रशिया से भी कुछ ले लिया, देखो अफ्रीका से भी ले लिया, अफ्रीका से ले लिया, रशिया से ले लिया, सबसे देखो दोस्तों रशिया से ले लिया, यूएसए से ले लिया, ब्रिटेन से ले लिया, अपन ने हर एक देश से कुछ ना कुछ तो ले लिया दोस्तों। अब क्या हुआ, ले लिया, अब इनको पिरोए कौन दोस्तों, कि अब आप क्या करोगे। तो अब देखो दोस्तों सबसे बड़ी बात, अब अपने भारत के जो विद्वान लोग थे, आप ऐसे ही संविधान का निर्माण नहीं हुआ है, संविधान निर्माण में बहुत ज्यादा अपने जो पूरे की पूरी वकीलों की फौज बिठा रखी थी दोस्तों, उन्होंने इतना बेहतरीन ढंग से अपने संविधान का निर्माण करा है कि आप ध्यान से अगर इसको बारे में जानोगे तो आपको पता चलेगा कि संविधान का निर्माण अच्छा ऐसे भी हुआ है दोस्तों। आज तक आपने इस तरीके से कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि संविधान के आपको डायरेक्ट ऐसा बोल देते हैं, नियमों कानूनों परंपराओं का ऐसा संकलन जो किसी देश को चलाने के काम आता है दोस्तों।